How are you? I hope you are quite well. Today, I am here with you with a new lesson in poetry on his blindness from the pen of John Milton. जॉन मिल्टन अपनी आधी उम्र से पहले ही अंधा हो गया, इसलिए वो बार बार भगवान से शिकायत करता है, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। और अंतोगत्वा जब वो भगवान का अस्तित्व को समझ पाता है, तब उसका मानना होता है कि भगवान जो भी करता है वो सही करता है। भगवान के लिए जो प्रार्थना है वो प्रार्थना उसकी अमूल्य निधि है। अब देखिए कैसे। When I consider how my light is spent, when जब कभी भी I consider मैं कंसिडर करता हूँ, मैं समझता हूँ, how किस तरह से my light means my eye light, आँखों की जो रोशनी है ये स्पेंड कैसे हुई है। जब कभी मैं इस बात को सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी किस तरह से चली गई, कब चली गई। आर मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज, हाफ न आधी माई डेज, डेज मीन्स एज। अभी मेरी आधी उम्र भी नहीं पूरी हुई, मेरी आँखों की रोशनी चली गई। जब कभी मैं इस बात को सोचता हूँ तो बड़ा दुखी होता हूँ। क्यों? इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, ये जो डार्क में अंधकार जो वर्ल्ड है, दुनिया है, एंड वाइट विस्तृत, ये जो विस्तृत दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, अंधकार युक्त दुनिया हो चुकी है। ऐसी दुनिया में, इतनी विस्तृत दुनिया में मेरी अभी आधी उम्र भी नहीं हुई और आंखों की रोशनी छिन गई। इस बात को जब मैं सोचता हूँ बड़ा दुखी होता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, और इस बात के लिए कि वन टैलेंट जो मेरे पास टैलेंट है, और टैलेंट काहे का है? द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री, पोइट्री लिखने का जो मेरे पास टैलेंट है, मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो योग्यता है, मेरा जो ज्ञान है, विच इज़ डेट टू हाइड, विच इज़ हाइड। अगर मैं इसको हाइड मीन्स छुपा देना, अगर मैं इसको छुपा देता हूँ तो ये मृत्यु के समान है। माने अगर मेरा टैलेंट, मैं अपने टैलेंट को हाइड कर देता हूँ तो ये मृत्यु के समान हो जाता है। मन मृत्यु के समान हो जाता है, माने उसकी मौत हो जाती है, मेरे टैलेंट की समाप्ति हो जाती है। एंड लोज विद मी यूजलेस, लोज मीन्स रिमेन, और ये फिर रिमेन हो जाएगा, बना रहेगा, अवशेष बन जाएगा, ठहर जाएगा। फर्मली फिक्स्ड विद मी, ये मेरे साथ में फर्मली, मजबूती के साथ स्थिर हो जाएगा। एंड यूजलेस हो जाएगा। दो माई सोल मोर बेंट, दो यद्यपि माई सोल, मेरी आत्मा, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, बेंट मीन्स डिजायरस, मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि मैं अपने टैलेंट्स का प्रयोग करूं। काहे के लिए करूं? टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए, विद माई मेकर, अपने मेकर की, मेकर माने गॉड, भगवान। ये जो मेरा भगवान, जो मेरा मेकर है, जिसने मेरे को बनाया है, मैं इस भगवान की सेवा करूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उसको प्रेजेंट कर सकूं, दर्शा सकूं, दिखा सकूं, बता सकूं, कह सकूं, मैं अपना ट्रू वास्तविक अकाउंट, खाता, और मैं अपना वास्तविक खाता सिखा सकूं, वास्तविक खाता बता सकूं। और खाता माने डीड ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन के द्वारा, अपने पोएटिक क्रिएशन के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा। क्रियाकलाप क्या होते हैं? टैलेंट से कवि का क्रियाकलाप क्या है? केवल उसकी रचना है। अपनी रचनाओं के द्वारा भगवान को प्रेजेंट कर सकूं, भगवान को दर्शा सकूं कि भाई मैंने ऐसी ऐसी कविता, ऐसी ऐसी रचनाएं, इतनी रचनाएं लिख दी। क्यों? क्योंकि उसको डर है रिटर्निंग चाइल्ड, लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। लीस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं रिटर्न हूँ, जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मैं वापस भगवान के पास जाऊँ, और भगवान के पास जाने के बाद भगवान मेरे को चाइड करे। चाइड मीन्स स्कॉल्ड, फटकारना, डांटना, कि भगवान मेरे को डांटे, अरे मैंने तेरे को जमीन पर भेजा, दुनिया में भेजा, और तुमने अपना कुछ काम नहीं करके दिखाया। तुमको टैलेंट किया, तुमको एबिलिटी दिलवाई, और उसके बावजूद भी तुम कुछ नहीं कर पाए।
इसलिए मुझे इस बात का डर है कि भगवान कहीं मेरे को फटकार न लगाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टैलेंट को दिखाऊं, लेकिन दिखाऊं कैसे, मेरी तो आंखों की रोशनी छिन गई है। और तभी उसको ध्यान आता है, बोलता डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डे नाइट। डथ मीन्स डज, गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन्स वांट, क्या भगवान चाहता है डे लेवर, डे लेवर मीन्स दिन प्रतिदिन का कार्य। क्या भगवान मुझसे दिन प्रतिदिन का कार्य मांगेगा? वो भी कब? जब लाइट डे नाइट, लाइट में जो आंखों की मेरी रोशनी है डिनाइट हो गई, वेंट हो गई, एग्जॉस्ट हो गई, आंखों की रोशनी जाने के बाद भी क्या भगवान मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के कार्य का लेखा जोखा मांगेगा? आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली, फॉन्डली मीन्स फुलिशली, मूर्खतापूर्ण ढंग से, समथिंग डन विद लव और अफेक्शन, बड़े प्रेम के साथ में, मूर्खतापूर्वक, चाइल्डिशली, बच्चों की तरह से आसमान पूछता हूँ। बट पेशेंस प्रिवेंट, और तभी जो उसका पेशेंस है, उसका जो धैर्य है, वो उसको प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, चेक कर देता है, कंट्रोल कर देता है ना, उसको उसका धैर्य समझा देता है। बोला नहीं भगवान ऐसा नहीं है। कैसा? दैट मर्मर सून रिप्लाइज, दैट मर्मर, ये जो उसकी मर्मरिंग है, ये जो हल्की आवाज में वो पूछ रहा है अपने आप से कि भगवान दिन प्रतिदिन के कार्य का लेखा जोखा मांगेगा क्या? भगवान कहीं मेरे को गुस्सा तो नहीं हो जाएगा कि मैंने तुमको दुनिया में भेजा और तुमने अपना कोई क्रिएशन, कोई रचना, कोई लेख नहीं लिखा? तो बोलता है दैट मर्मर, ये जो उसकी मर्मरिंग थी, ये जो बुदबुदाहट थी, जो अपनी आवाज़ में वो बोल रहा था, उस आवाज़ को सुन बहुत जल्दी रिप्लाई मिल गया। और उत्तर क्या मिला? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मेन्स वर्क, गॉड जो भगवान होते हैं, डथ नॉट नीड, उनको कोई आवश्यकता नहीं होती आइदर किसी भी मैन के वर्क की, कार्य की। भगवान को किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। और इज ओन गिफ्ट, यहाँ तक कि उसने जो अपना गिफ्ट दिया है हमको, और भगवान ने हमको गिफ्ट क्या दिया? भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे पास में है कि उसने हमको मानव रूप दिया है, और इस मानव रूप से हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। केवल मनुष्य ऐसा है जो भगवान के अस्तित्व को जानता है, और भगवान के अस्तित्व को जानने के बाद अपने जन्म को साकार कर सकता है। बाकी कोई भी जीव दुनिया में ऐसा नहीं है जो भगवान के अस्तित्व को जानता हो। इसलिए भगवान ने हमको ऐसा शरीर दिया है, मानव रूप दिया है, कि अब हम अपने जन्म और मरण के चक्कर से दूर हो सकते हैं। जन्म मरण का जो चक्र है, उस चक्र से हमको मुक्ति मिल सकती है। और वो कैसे? जब हम भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, भगवान का नाम लेते रहें। इसीलिए बोलता जो भगवान ने हमको गिफ्ट दे रखा, उस गिफ्ट के बदले में भी वो कुछ नहीं चाहता। हु बेस्ट बियर हिज वाइल्ड यू, माइल्ड योग, हु माने वे लोग जो बेस्ट सबसे अच्छी तरह से बियर करते हैं, धारण करते हैं, इस माइल्ड योग, माइल्ड, माइल्ड मीन सॉफ्ट, योग माने जुअर, जो बैलों के कंधे में जुअर रखा जाता है, माने भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को जो सुगमता से स्वीकार कर लेता है। अब यहां पर समझने की बात है बच्चों कि भगवान ने जो कष्ट दिए हैं उनको तो सहन तो करना ही करना है। अब सहन करने के दो तरीके हैं, एक तो खुशी खुशी और एक दुखी होकर के। अगर हम खुशी खुशी उनको सहन करते हैं तो वो हमको कम लगेगा, और दुख पूर्वक उसको सहन करेंगे तो वो ज़्यादा लगेगा। ये हर जगह की बात है, कहीं की भी बात है। किसी तरह का अगर हमारे पास में संकट है, दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, क्लेमिटी है, आपदा है, सॉरोज है, सफरिंग है, अगर उन सॉरोज को, सफरिंग को हमने क्या कर दिया, उनको हंसी हंसी प्रसन्नता पूर्वक काट दिया, उसको हमने माइल्ड योग मान लिया, उनको हमने आरामदायक मान लिया, उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया एज अ हैप्पीनेस इक्वलिटी के रूप में, तो समझो हमारा काम बन गया। तो वो हमको ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे। इसीलिए जो कवि है, कवि इस बात को बताता है, हु बियर हिज माने गॉड, भगवान का, भगवान के द्वारा दिया गया जो योग है, योग माने जुअर, और जुअर माने प्रॉब्लम, परेशानी, कैलेमिटी, सॉरो, सफरिंग, उस सफरिंग को बड़ी माइल्डनेस के साथ, स्विफ्टनेस के साथ, सॉफ्टनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ जो उसको स्वीकार कर लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट,
ऐसे लोग सर्व करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की बेस्ट, सबसे अच्छी तरह से। और यहाँ से अंतिम 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिज स्टेट इज किंगली। बोलते कारण क्या है, भगवान को क्यों किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है हमारे कार्य की? क्योंकि हिज स्टेट, उसका जो स्टेट है, उसका जो वैभव, उसकी जो कीर्ति है, उसका जो स्थान है, वो किंगली है, राजाओं की तरह का। वो तो राजाओं का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, 1000 हजारों की संख्या में जो देवदूत है, जो उसके नौकर चाकर हैं, उसके बिडिंग के लिए, उसके आदेश के लिए, उसकी आज्ञा पालन के लिए, उसकी कमांड के लिए, उसके ऑर्डर को मानने के लिए, उसके इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए स्पीड में, तेजी के साथ तत्पर हैं। हजारों की संख्या में उसके जो नौकर चाकर हैं, उसके आदेश को मानने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन, और वो पोस्ट कर सकते, पोस्ट मीन्स रन, और वे रन कर सकते, दौड़ सकते, भाग सकते ओवर के ऊपर, लैंड एंड ओशन, चाहे लैंड हो, चाहे ओशन हो, चाहे जल हो, चाहे थल हो, विदाउट रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के, मतलब समान गति के साथ में। उसके पास ऐसे ऐसे उसके एंजल्स हैं, देवदूत हैं, जो जल और थल में समान रूप से चल सकते हैं। तो फिर उनको मनुष्य की क्या आवश्यकता है? वो तो जरा सा जल को देखेगा तो घबरा जाएगा, जरा सा पहाड़ी को देखेगा तो घबरा जाएगा। इसलिए उसको मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है, और न ही वो मनुष्य उसका गिफ्ट के बदले कुछ चाहता है। बस वो केवल और केवल इतना चाहता है कि मनुष्य क्या करे, भगवान का भगवान का स्मरण करता रहे, भगवान की कृपा के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए वो लगा रहे। विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट के उसके जो देवदूत है उसके पीछे, आगे पीछे घूमते रहते हैं। और अंत में बताता है दे अल्सो सर्व, वे लोग भी भगवान के सेवक होते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल स्टैंड करते, खड़े रहते, इंतजार करते और वेट करते रहते, प्रतीक्षा करते रहते हैं। किस बात की? भगवान के आदेश की। मन अपने जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में जो भी समस्या है, उस समस्या को सहर्षता के साथ स्वीकार करने के लिए जो तैयार हों, ऐसे लोग भी भगवान के सच्चे सेवक होते हैं। माने द पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद हिज डिजायर एंड डू नॉट कंप्लेन, जो कंप्लेन नहीं करते, जो शिकायत नहीं करते, अरे भगवान क्या पता नहीं तुमने हमें क्या कर दिया, इसने कष्टों में डाल दिया, इतनी समस्या में डाल दिया, ये कंप्लेन है। जो ऐसी कंप्लेन नहीं करते और जो सेटिस्फाइड रहते हैं विद हिज डिजायर, उसकी डिजायर के साथ में जो संतुष्ट रहते हैं, अरे बोला ठीक है, जो भी किया भगवान, जो तुम्हारी इच्छा है वो ठीक ही है भाई, और जब ठीक है तो उसको हम स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग ही क्या होते हैं, उसके ट्रू वर्शिपर होते हैं, उसके सच्चे सेवक होते हैं। इसलिए इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हम क्या हैं, हम मानव हैं, हम भगवान के अस्तित्व को समझ सकते हैं। इसलिए अपने जन्म को सही सार्थक करने के लिए हमको समुचित कार्य करना होगा।